हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो आख नजर अचन खास खबरन पे मरकजी सरकार एहतजाजी जमींदारन दरमियान अक वरी पत समझौत सरकार तरफ मंग पूर करने यकीन जमींदारों तरफ एहतजाज खत्म करने ऐलान जम्मूस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज मरकजी सरकार तरफ लूकन सत करना आमद वादत सोच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या नफर हेत जंतर मंतरस पे एहतजाज कर महज अख ड्रामा वक्त नजाकत वुचत बयान दिन महबूबा मुफ्ती हुंद आदत अल्ताफ बुखारी The Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar, most trusted coaching center of Kashmir, offers comprehensive coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th medical, non-medical, arts, commerce all subjects. Also offers coaching for entrance exams, NEET, IIT, JEE, BA, LLB, CLAT, AMU, JMI, JNU, CU, KU. For further details, do contact the Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar. Call on 9469 888 777. Paul's Cambridge Alliance, creating front runners of tomorrow. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th arts and commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील हेलीकॉप्टर हादस मज फौत सपदन लुकन हंदिस यादस मज ये आज मुल्कचन कईहन रियासतन मज तजियती मजलिसन हुंद सांझ करना आव यथ दौरान फौत सपदमतन लुकन खराज पेश करना आव तत राजभवन श्रीनगरस मज आज तकरीब हुंद सांझ करना आमुद यथ मज LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी क्यों दोमो अफसरों शिरकत कर अत मौकस पे ये फौत सपदमतन लुकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत बिपिन रावत सज फौजी तो समाजी खदमात अत मौकस पे गशन आमच पतमे अक वरी पे ये जमींदार तो मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाज करान तत एहतजाजी जमींदार तो मरकजी सरकार दरमियान समझौत सपदमुत यम पत जमींदार तंजीमों तरफ मुश्तरक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आव यथ दौरान वन आव 1 दिसंबर पे तमाम एहतजाजी मोर्चे खाली करने जन जमींदार लीडरों तरफ वन आव योदवे मरकजी सरकार तरफ वाद पूर करनस मज कह कोताही वर्तन आय तेल यी दोबारा एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिन तो मन करता नहीं परिवार छोड़ के ठीक है लेकिन समझौते के आधार पे जाना पड़ेगा। ये इतना बड़ा परिवार कहाँ मिलेगा? ये तो 300 साल बाद में मिला था। ये हमारे पूर्वजों को मिला होगा, किताबों में दर्ज है कि ये इकट्ठा 300 साल बाद में हुआ। ये है कि ये टूटा ना अपना नातेदारी में रिश्तेदारी में ये संबंध हमारे सबके बने रहे। पंजाब हरियाणा जो गुरुद्वारे हैं, जो लंगर भंडारे चलाए, जो एक विश्वास आपस में हुआ, 300 साल बाद में खोया हुआ परिवार मिला तो लड़ाई तो कमती बत्ती होती रहती है, लड़ाई में हार जीत होती रहती है। कुनबा इकट्ठा होगा या बड़ी चीज है। अगली रणनीति भी बना लेंगे, कुनबा इकट्ठा फिर बना लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर घर वापसी का ऐलान है, 11 तारीख से जाने शुरू होंगे लोग। और कल एक दुखद घटना है, उनका अंतिम संस्कार जो हमारे शहीद हुए हैं, जो जवान हैं, उसके साथ में देश के दुख की घड़ी में हम देश के साथ में खड़े हुए हैं, जवानों के साथ में खड़े हुए हैं। और परसों के बाद में अपना लोग अपने ढोल वोल लेकर अपने गांव की तरफ जम्मूस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये वर्करन पे जोर दिन आव जम सोबस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मजबूत बनावनस हवाल गि चुकसान काम करने इन तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत कईया वाद करना आई ताहम चुन आज ताम कह वाद पूर करना आमुत। आपको भी कोई हक नहीं है दूसरे का हक खाने, ये भी याद है। हर एक को अपना अपना हक है। जो ही आप उसको ट्रांसग्रेस करोगे
तो वहीं पे आपकी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। उसे ट्रांसग्रेस मत करो, उसी में रहो और चलो कि दूसरा ये ना माने कि तुम उसकी बुनियादी हक से उसको मारे। भारी क्या कुछ कहते हैं, आज मैंने अखबार पढ़ा कि पार्टियों को नहीं मिलना चाहिए कुछ, आप ही पढ़ा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या इनको हक नहीं? इनका भी वही हाल है, वो छोटी जमीन है, वो छोटा सा घर है, वही भैंस है या गाय है, वही रहने का तरीका हो, वो राजपूत हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो शेड्यूल कास्ट हो, बराबर वैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं। जब तुम्हें मिलकर तुम उठ सकते हो तो ये क्यों नहीं उठ सकते? क्या इनका हक दबाओगे? जहन्नम जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, जहन्नम जाए। हुकूमतों को इंसाफ करना है, हर तबके से इंसाफ करना है, हर लोगों से इंसाफ करना है जो पसमानदा है। अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सबके लिए है और बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज everybody's freedom, guarantees, it guarantees human rights. उसकी तरफ से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए, मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इस पे अमल करें। अमल से सब कुछ होता है और किसी चीज से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। You have to work on it. You have to sacrifice yourself if you want your community to rise and to get out of this poverty that you suffer, humiliations that you suffer, exploitation that you suffer, atrocities, hatred you suffer. atrocities, You have to fight this hatred, discrimination, all this discrimination, everything else that puts you down. I am no better than you. We're all the same. Howsoever your religion may be anything, He created me like you. And I don't see any difference. I have never seen any difference. My God has taught me this. And we are all one. We have come, we have to go, and we have to face it. पूर जड़ीबल श्रीनगर मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरो अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पर जोर दिन आव तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें। तत जरा इबलागस सत कत करान मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन महबूबा मुफ्ती तो PDP पार्टी हज नुक्तचीनी करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती माहौल वुचित बयानबाजी करान। यल जन तमो वोन जंतर मंतरस पे एहतजाज करने ब्रो पज महबूबा मुफ्ती तिमन लूकन हुंद हिसाब दिन यम बेगुनाह लूक तिहंदिस दौर इख्तियारस मज जां बहक सपद। अमूमन मैं महबूबा जी के बयानों पे कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान देती हैं। अब उनके इस बयान को मैं क्या ताबीर करूँ, क्या ये दिल्ली में जो उनके लिए स्टेज सजाया गया था उस हवाले से उनको कहना चाहती थी कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ, या कश्मीर में जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तसल्ली देना चाहती थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो अगर पॉलिटिकल लीडर इलेक्शनों से भागेंगे तो उसके तो दो ही मैं ताबीर निकालता हूँ, या वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं या वो घबरा रहे हैं। वरना जो पॉलिटिक्स करने निकला है उसको तो लोगों के सामने जाना है और लोग ही फैसला करते हैं क्या वो उनके लायक है नुमाइंदगी करने का या नहीं है।
तो वो महबूबा जी को तय करना होगा वो कौन सी सियासत कर रही हैं, कहाँ की सियासत कर रही हैं, किसकी सियासत कर रही हैं, अभी तक तो हम समझ नहीं पाए हैं। ऑनेस्टली मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन उनकी अपनी सियासत है। हम खिदमत के लिए निकले हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहूँगा हम खिदमत के लिए निकले हैं। हमें किसी ने कहा नहीं था कि सियासत करो, हम तो खुद निकले कि अब भाई हम खिदमत करेंगे। अगर लोगों को पसंद हमारी खिदमत आएगी, हम ज़रूर कल इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों में भी हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तभी जब पावर होगा हमारे पास तब हम ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे, और हम ज़रूर करें, हमें कोई शक नहीं है। जिस वक्त हमारे पास पावर था हमने डिलीवर किया। मेरा मानना यह है कि लोगों को फैसला करना है कि कौन जिम्मेवार है इन हालात के लिए। आज अगर आप मुझे पूछेंगे 1947 से आज तक तज्जिया करिए, बदकिस्मती की बात है जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के कॉज को पहुंचाया, चाहे वो 370 के हटाने, आप 47 से आज तक लीजिए, वही लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वही लोग आज भी 6 लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठते हैं। क्या जंतर मंतर पे बैठ रहे हो? फिलहाल तो उन कत्लों का जवाब दे दो जिनका आपने अपने दौरों में किया है, उसके बाद हम कहेंगे कि जंतर मंतर में आप बैठने के काबिल हो या नहीं हो। लेकिन ये ड्रामाबाजी एक है। ज़रा मैं तो मानता हूँ यहाँ आप प्रेस के नुमाइंदे, यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आप वो बयान कैरी कर सकते हो कि जो आवाम आपको कहती है? जब आपको लिबर्टी नहीं है तो जंतर मंतर पे कौन फैसिलिटेट करता है? जंतर मंतर पे तो हमें सब पता है, जंतर मंतर वाले ही फैसिलिटेट करते हैं। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये तनिमो आख तिजारती वक्फ।